Hello dear students, today we will do the question number 2 of page number 41, that is arrange the fraction in ascending order। अब आपको पता है ascending order में तो आप अपने चाइल्डहुड से करते आ रहे हो कि कैसे करते हैं हम अरेंज, बड़े से छोटे स्मॉलर टू बिगर, छोटे से बड़ा। अब आपको फ्रैक्शंस को भी अरेंज करना है स्मॉलर टू बिगर, पर यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में 1/8, 8/10, 3/4। अब कल मैंने आपको कंसेप्ट करवाई थी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, उसमें आया था एक आपका अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या थी? वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। अब यहाँ पे भी ए पार्ट में आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, एक का 8 है, एक का 10 है, एक का 4 है। सो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आपको डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको अपनी अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इनको 8, 10, 40 को एक जैसा कैसे बनाओगे? इसके लिए हम अपनी कंसेप्ट यूज करेंगे एलसीएम की। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सो यू हैव टू टेक द लुक ऑफ द एलसीएम। आपको एलसीएम के वगैरह देखना पड़ेगा। यू कैन सी इन द यूट्यूब वीडियोज वी हैव डन द कंसेप्ट ऑफ एलसीएम इन चैप्टर 3। ठीक है, हम एलसीएम की कंसेप्ट को चैप्टर 3 में कर चुके हैं। जिनको थोड़ा सा भी कोई डाउट वगैरह है तो वो दोबारा यूट्यूब पे वीडियो को चैनल में, मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं दोबारा जाके, और वहाँ से आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। और बच्चे देखो, करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं आएगा ये। फिर तो ऐसे ही कहोगे कि एलसीएम की कंसेप्ट नहीं समझ आ रही, ये थोड़ा हमें टफ लग रहा है। जब तक आप पेन पेपर नहीं उठाओगे ना और करके नहीं देखोगे तब तक नहीं आएगा। ऐसा कोई मैजिक वर्ड्स तो है नहीं मेरे पास भी जो मैं आपको दे दूँ और आप कर दोगे। ये तो प्रैक्टिस का काम है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन यू कैन गेट सक्सेस इन मैथ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट पार्ट ए। 1/8, 8/10, 3/4। अभी मैंने आपको बताया कि हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का। सो अब एलसीएम ऑफ 8, 10, 4, वही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। 8, 10, 4 सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट होंगे। 2 के टेबल पर 8 4 पर, 10 5 पर, और ये 4 2 पर। ठीक है, नेक्स्ट अगेन 2 के टेबल पर ये 4 2 पर, 5 नहीं आता तो 5 एज इट इज, और 2 किस पे जाएगा? 1 पे। अगेन 2 के टेबल पर ये वाला 2 1 पर, 5 नहीं आता तो 5 एज इट इज, 1 नहीं आता तो 1 एज इट इज। 5 के टेबल पर अब ये 5 तो 5 के टेबल पर जाएगा। 5 के टेबल पर ये 1 तो एज इट इज रहा, ये वाला 5 1 पर, और ये 1 एज इट इज। हमें जब तक करना होता है ना, जब तक हमारा 1 1 नहीं आ जाता लास्ट में। ठीक है, तो अब एलसीएम क्या होगा? 5 × 2 × 2 × 2 दैट इज 40। ठीक है, अब आपका एलसीएम क्या आ गया? 40। अब एलसीएम आपका आ गया 40। अब आपको क्या करना है? अपने जो ये डिनोमिनेटर्स हैं आपकी फ्रैक्शंस के, इनको किसी भी तरह 40 बनाना है। ठीक है, अब जैसे 1/8 है। अब आपको पता है कि 8 के टेबल में 40 आता है ना। 8 के टेबल में 40 आता है 5 पर, तो आपको डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी 5 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको इस वाले 8 का क्या बनाना है? 40। तो आपको पता है 8 के टेबल में 45 पर आता है, तो ऊपर भी 5 से करनी पड़ेगी, नीचे भी करनी पड़ेगी, न्यूमिनेटर में भी करनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर में भी करनी पड़ेगी। तो 5 1 जा 5, 8 5 जा 40। ठीक है, नेक्स्ट है 8/10। 8/10 8/10 आपको पता है 10 का भी 40 बनाना आसान है। 10 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करें तो 40 आ जाएगा, तो ऊपर भी 4 से करनी पड़ेगी और नीचे भी 4 से करनी पड़ेगी। तो 8 4 जा 32, 10 4 जा 40। नेक्स्ट है 3/4। 3/4 अब आपको पता है 4 के टेबल में 40 कहाँ पे आता है? 10 पे। तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से, क्या आएगा? 30/40। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी आपकी? 5/40। देन कौन सी है? 30/40, और उसके बाद 32/40। तो हमने ये ए ऑर्डर लिख दिया। अब 5/40 था कौन? 1/8। 30/40 कौन था? 3/4। एंड 32/40 कौन था? 8/10। तो असेंडिंग ऑर्डर आपका क्या होगा? 1/8,
3/4 and 8/10. Got it? Understand this concept carefully and these are very important बच्चे, 10th क्लास तक यूज़ होती है वाली कंसेप्ट, और आगे फिर कोई आप एंट्रेंस वगैरह दोगे उनमें भी क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी से ही अपने बेस को क्लियर करके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट। अब ये 5/6, 1/3, 5/9, 11/18, 4/6, इसमें आपको क्या करना है, 6, 3, 9, 18, 6 का क्या लोगे सबसे पहले आप, एलसीएम। अब वही हमने करा, वर्टिकल लाइन लगाई, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, इन सब नंबर्स को लिख लिया, 6, 3, 9, 18, 6। 2 के टेबल पर 6 3 पर, ये वाला 3 तो आता ही नहीं, तो 3 एज इट इज़, 9 नहीं आता, 9 एज इट इज़, 18 किस पे आता है, 9 पे, और 6 किस पे आता है, 3 पे। अब ये सारे नंबर किस पे चले जाएंगे, 3 के टेबल पे, तो यहाँ हमने 3 लिखा, 3 के टेबल पर ये 3 1 पर, ये 1 पर, 9 3 पर, 9 3 पर, और ये 3 1 पर। अब ये अगेन दोनों 3 किस पे आएंगे, 3 के टेबल पे, तो यहाँ हमने 3 लिखा, 1 1 एज इट इज़, 3 के टेबल पर 3 1 पर, 3 के टेबल पर 3 1 पर, और 1 एज इट इज़। तो एलसीएम क्या होगा, 2 × 3 × 3 दैट इज 18। अब आपको क्या करना है, अपने डिनोमिनेटर्स को 18 बनाना है। 5/6 है, 6 को आपको पता है 6 के टेबल में 18 किस पे आता है, 3 पे, तो मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 3 से। बट मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया कि आपको जो करनी है मल्टीप्लाई, वो न्यूमिनेटर में भी करनी है और डिनोमिनेटर में भी करनी है। तो 5/3 × 6/3, सो 15/18। अब 1/3, 3 के टेबल पे 18 6 पे आता है, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई, 6/18। 9 के टेबल पर 18 2 पर, तो 2 2 से मल्टीप्लाई, 10/18। अब ये 11/18 है, तो ये तो चाहे आप मल्टीप्लाई करो या ना करो, मैंने फिर भी कर दी है कि मल्टीप्लाई 1 1 से करेंगे हम, क्योंकि 18 के टेबल पर 18 किस पे आएगा, 1 पर, तो 11/18। अगेन 4/6 है, 6 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से ही, तो ऊपर भी 3 से करनी पड़ेगी, 4 3 जा 12 एंड 6 3 जा 18। तो अब आपका ऑर्डर क्या आ गया, 6/18, 10/18, 11/18, 12/18, 15/18। अब 6/18 किसकी वैल्यू थी, 1/3 की, 10/18 5/9 की, 11/8 11/8 की थी, 12/18 किसकी वैल्यू थी, 4/6 की, 15/18 किसकी वैल्यू है, 5/6 की। तो वो ही हमने यहाँ पे करा है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सिमिलर कंसेप्ट है, एज यू नो दैट व्हाट वी डू इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, बिगर टू स्मॉलर, यही करते हैं, छोटी क्लासेस से आप यही करते आ रहे हो। सो यहाँ भी हमें बिगर टू स्मॉलर ही करना है। अगेन यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, द फ्रैक्शन गिवन टू अस आर अनलाइक, वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस बाय टेकिंग द एलसीएम। ओके, सो अगेन इस क्वेश्चन में हम 10 4 15 का एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल पर 10 5 पर, 4 2 पर, 15 एज इट इज़। 2 के टेबल पर ये 2 1 पर, बाकी दो नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे। अब ये 5 के टेबल पर 5 1 पर, ये 1 एज इट इज़, 15 3 पर, और 3 के टेबल पर ये 3 1 पर। एलसीएम लोगे क्या आएगा, 60। अब 10 को 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी। 4 को 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है 15 4 जा 60, और यहाँ 4 15 जा भी क्या होंगे, 60। ऐसे ही ये 3/15 है, 15 को 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 12/60। तो आपका 75/60 सबसे बड़ा लेना है ना, अब हमें 42/60, 12/60। 75/60 क्या था, 5/4, 42/60 7/10, एंड 12/60 3/15। नेक्स्ट है बी पार्ट, है तो ये भी बड़ा इजी, बस ये इसमें थोड़ी ज़्यादा फ्रैक्शंस है, आपको आ जाएगा। एक बार मैं बता देती हूँ हमने एलसीएम कैसे लिया। अब 2 8 10 4 40 10 का एलसीएम लोगे आप। 2 के टेबल पर 2 1 पर, 8 4 पर, 10 5 पर, 4 2 पर, 10 5 पर, यही होगा। अब अगेन 2 के टेबल पर ये चला जाएगा 4 2 पर, और ये वाला 2 1 पर। अगेन 2 के टेबल पर ये 2 1 पर, और फिर 5 के टेबल पर ये सारे 5 1 1 पर। तो एलसीएम क्या आएगा, इन सब की मल्टीप्लाई, तो आपकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 40। अब आपको पता है 2 का 40 बनाना इजी है, 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 का 40 बनाना इजी है, ऊपर नीचे 5 5 से कर देंगे। 10 का 40 बनाने के लिए 4 4 से मल्टीप्लाई,
4 का 10 40 बनाने के लिए 10 10 से मल्टीप्लाई, और 10 का 40 बनाने के लिए 4 4 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे 20/40, यहाँ 15/40, यहाँ 32/40, 70/40, 28/10, और फिर सबसे बड़ा नंबर 70/40, 32/40, 28/40, 20/40, 15/40, और जो ये वैल्यूज थी उनको हमने लिख दिया। 70/40 क्या है 7/4, 32/40 क्या है 8/10, 28/40 क्या है 7/10, 20/40 1/2, 15/40 3/8. Okay, do the practice of that questions carefully. Don't just look and just listen. ना देख के काम चलेगा, ना सुन के काम चलेगा, ये काम करके होगा. Do practice of that questions. Okay, I hope you will follow my orders. Thank you.